आज ओल्ड पेंशन स्कीम साइकिल यात्रा नांगल चौधरी से चल रोहतक पहुंची। रोहतक दिल्ली रोड पर जगह जगह राइडर्स का स्वागत किया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके नारे लगाए गए। आपको बता दें 2 जून से यह साइकिल यात्रा नांगल चौधरी से शुरू हुई थी, जिसके बाद आज 8 जून को यह यात्रा रोहतक पहुंची। यह यात्रा पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में चल रही है। हमारी टीम से बातचीत करते हुए विजेंद्र ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग रखते हुए वर्तमान सरकार को 7 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 7 महीने में पुरानी पेंशन बहाल ना हुई तो इनका तख्ता पलट होना तय है। तो आइए अब आपको सुनाए इस बारे में विजेंद्र धारीवाल ने क्या कहा। ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे? यात्रा हमने 2 जून को नांगल चौधरी से शुरू की थी। आप देख रहे होंगे हमारे कर्मचारियों अधिकारियों में कितना उत्साह है। इसके साथ साथ जिस भी गांव से, कस्बे या मोहल्ले से हमारी यात्रा गुजर रही है, वहाँ की पंचायत, वहाँ के ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद, नगर पालिका के मेंबर हमारा साथ दे रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। और हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य हरियाणा प्रदेश में जो 2006 में पुरानी पेंशन नीति बंद कर दी गई थी, उसको पुनः प्रदेश में लागू करवाना। ये सामाजिक सुरक्षा है कर्मचारियों की, उनके बुढ़ापे का सहारा है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को एक हौसला देती है जवानी में काम करने का कि आपका भविष्य सुरक्षित है, और वो मन लगा के सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए हमारी ये यात्रा शुरू की है। मुख्यमंत्री ये कहना है कि अगर ओपीएस लागू होगी तो प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। ये केवल एक भ्रम फैलाने का काम। आप खुद समझदार हैं, आप इस चीज को सोचिए कि जब देश आजाद हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी, उस समय कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। अब तो प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि 5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था होगी। अब दोनों, या तो 5 ट्रिलियन वाली सच्चाई नहीं है, अगर वो 5 ट्रिलियन की सच्चाई मानते हैं तो इसमें है ही नहीं खर्च। और सरकार के सामने हम कई दौर की वार्ता में आंकड़े रख चुके हैं कि पहले भी 4 से 5% ही पेंशन का खर्च था टोटल बजट का, और आज भी इतना है और आने वाले समय भी इतना रहने वाला है। दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, क्या उन्होंने कभी ये बताया कि विधायकों और सांसदों को 4-4, 5-5 पेंशन एक दिन की सदस्यता के बाद दी जाती है, उससे देश कंगाल नहीं होता? कि दूसरी बात, जब भी देश और प्रदेश कंगाली की तरफ जाता है तो वो सरकार की गलत नीतियों, उनके घोटालों की वजह से जाता है, ना कि कर्मचारियों की। कर्मचारी तो देश और प्रदेश का काम करके देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम करते हैं। यात्रा कब से चल रही है, कहां से कहां तक जानी है और कितने लोग जो इसमें शामिल हैं? 2 जून से हमारी ये यात्रा शुरू हुई नांगल चौधरी से और तमाम जिलों से होते हुए आज ये हमारा 7वां दिन है और रोहतक में हम पहुंचे हैं। आप देख रहे होंगे जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ा है और सब अपना आशीर्वाद, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे भाई सभी इसमें शामिल है। सरकार को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को एक ही मैसेज है कि या तो जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे। सिर्फ 6 से 7 महीने का समय आपके पास है। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते तो तख्त खाली करे। हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण है। 3 दिन पहले पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मान चुके हैं कि हिमाचल के अंदर पुरानी पेंशन की वजह से उनकी सत्ता गई, और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के अंदर भी पुरानी पेंशन हमारी सत्ता को खोने का काम करेगी। अब मुख्यमंत्री जी को समझना है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी एक बार इतिहास पढ़ लें। इतिहास भविष्य की नींव रखने का काम करता है। इतिहास पढ़ ले। इतिहास में जब जब कर्मचारियों के साथ किसी मुख्यमंत्री या तानाशाह सरकार ने टक्कर लेने की कोशिश की, वो दोबारा कभी सत्तासीन नहीं हो उसका।